हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है sec a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है किसका मान, tan a बराबर दिया गया है 2, क्या दिया गया है tan a बराबर में दिया गया है 2, तो इसको हम बटे में 1 कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि tan a बराबर कितना हो गया 2/1। और इसी के आधार पे हम एक चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरीके से ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे a लिख लेते हैं, यहाँ b और यहाँ पे c। तो tan a का मान कितना दिया गया है 2/1। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि लंब हमारा ये BC हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा 1। लंब हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा 1। क्योंकि tan a का मान 2 दिया गया था तो उसको हम बटे 1 कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1। अब हम यहाँ से AC का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले AC का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का मतलब क्या हुआ, AC का मतलब हमारा AC जो है एक कर्ण है। तो AC निकालने के लिए क्या करना है, रूट हमें लिखना है AB का स्क्वायर कर देना है, यानी आधार का, और प्लस लंब का स्क्वायर कर देना है। AC का मान कितना है 1, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए 4 और 1 हो जाएगा कितना 5। तो इसको रूट में ही रहने देते हैं, यानी AC का मान आ गया है रूट में 5। अब हमें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है sec a इंटू साइन a। तो पहले sec a का मान निकाल लेते हैं। sec a, sec जो है cos का उल्टा होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और sec का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी √5 बटे क्या हो जाएगा √5/1। इसको हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। sec a का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी √5/a। यहाँ AC/AB नहीं लिखेंगे, सीधा मान लिखेंगे। और हम sin a का मान निकाल लेंगे। sin a का मान, तो sin का होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से ये तो देखना है, यहाँ से तो ये लंब और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा 2/√5। अब हम tan का भी निकाल लेंगे। तो tan का तो दिया ही गया है, यहाँ पे tan का तो 2/1 होगा ही। हम cosec का भी निकाल लेंगे। cosec a का मान, तो sin का उल्टा cosec होता है। तो जो मान sin का आया है वही उसका उल्टा कर देंगे, cosec हो जाएगा, यानी √5 और बटे में हो जाएगा 2। tan का यहाँ दिया ही गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पे मान रखेंगे। किसका मान निकालना था, sec a और इंटू साइन a और प्लस में tan स्क्वायर a और माइनस क्या है cosec a। तो sec a का मान कितना आ गया है √5/1। यहाँ लिखो √5 और बटे में 1 कर लो। यहाँ इंटू है, गुणा हो जाएगा। साइन a का मान 2/√5 है। इस तरीके से प्लस लगाएंगे, tan स्क्वायर a है, मतलब 2/1 का स्क्वायर कर लेंगे। इस तरीके से माइनस cosec a का मान कितना आ गया है, माइनस cosec का आ गया है √5 और बटे में कितना आ गया है 2। √5 और यहाँ √5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2 और इसको हम बटे 1 कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं इसको बटे में 1। यहाँ पे 2 बटे कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ 4 और बटे में 1 आ जाएगा। माइनस में यहाँ कितना है √5 और बटे में 2। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम आएगा कितना, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ क्या लिखना है हमें 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8 यानी प्लस में 8, और यहाँ पे 2 एकम 2, ये माइनस √5 ही रहेगा, रूट माइनस में 5 ही रहेगा। 8 और 4 हो जाएगा 12, माइनस में √5 और बटे में कितना आ जाएगा 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है tan² π/6 प्लस tan² π/4 और प्लस tan² π/3 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो मान दिया गया है रेडियन में दिया है, ये किस में दिया है, रेडियन में दिया है। तो इसको पहले हम अंश में चेंज करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ जो पाई का मान है, पाई का मान 180 रखना है और हम उसको अंश में बदल लेंगे। क्या करेंगे, उसको अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो हम गुणा कराएंगे किससे, इसको हम गुणा करा सकते हैं 180/π से। और अगर गुणा नहीं कराना है तो यहाँ पे हम सीधा इसी तरीके से लिख सकते हैं tan² क्या है, इस तरीके से कर सकते हैं। tan² पाई का मान रख दो 180 और बटे में क्या है 6, प्लस यहाँ भी क्या है tan² तो यहाँ भी 180 कर लो और बटे में कर लो 4, इसका मान 180 कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan² क्या है π/3 तो हम लिखेंगे 180/3। अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो हम 180/π से गुणा करा देंगे, और अंश को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कराएंगे। लेकिन हम इसको यहाँ डायरेक्ट ही इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 से 180 कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 45 बार में, और 3 से 180 यहाँ 60 बार में। अब हमारा जो मान आ गया है कितना आ गया है, tan² 30 अंश और प्लस में tan² कितना आ गया है 45 अंश, और प्लस में tan² 60 अंश। अब हम यहाँ पे 30, 45 और 60 अंश का मान रख लेंगे tan। तो tan 30 अंश का जो मान होता है 1 बटे में होता है √3, इस पे स्क्वायर लगेगा क्योंकि tan पे स्क्वायर लगा है, सब में स्क्वायर लगेगा। tan 45 अंश का मान 1 होता है, इस पे भी स्क्वायर लगेगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है तो इस पे भी लगेगा स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इस पे लगा था तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ पे 1 ही आएगा तो इसको बटे में 1 कर लो क्योंकि हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 को भी बटे 1 कर लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा नीचे, 3 एकम 3 यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 त्रिक 9 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 3 और 1 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 बटे में 3 हो जाएगा। अब देखो अंश यहाँ पे ज़्यादा आ गया है हर से, तो इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 चौके 12 और 1 13/3, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर यहीं आ गया था, लेकिन यहाँ पे अंश हर से अधिक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे, और इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे और उसका दूना कर देंगे, बस हमारा व्यास आ जाएगा। क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकालने के बाद उसका दूना कर देंगे और व्यास आ जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, इसमें परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है कितनी, 15.7, और परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है वृत्त की परिधि का, और ये 15.7। अब अगर हम यहाँ पे पाई का मान रख लें 22/7 और गुणे में r हम निकालेंगे पहले, 15 यहाँ 7 हो जाएगा, पक्षांतर जब करेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा 15.7 में इस तरीके से, और बटे में हो जाएगा 22 और गुणे में 2। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो 15.7 और 7 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1000, कितना आ जाएगा, 1099 आएगा। लेकिन हम दशमलव लगा लेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और इसको हम 1099 के यहाँ पे एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक ले लेंगे, और 22 और दूना हो जाएगा 44। 44 से क्या करेंगे हम, 44 से भाग करा लेंगे, और जब भाग कराएंगे तो जब यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 और दशमलव में 4 और 9। r का मान कितना आ गया है, 2.49, लेकिन हमें व्यास यानी d निकालना था, डायमीटर, तो d बराबर होता है 2r, यानी उसका दूना कर देंगे तो 2 और 2.49 का गुणा करा लेंगे, और जब गुणा कराएंगे तो 2 9 18, 2 चौके 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और दशमलव यहाँ अगर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4.98, कितना आ जाएगा 4.98, और इसको हम लगभग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, लगभग में लिख सकते हैं इसको 5 सेंटीमीटर। आया तो वैसे हमारा 4.98 है, और लगभग में इसको हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। अब यदि किसी चतुर्भुज में ABCD वृत्त के भीतर बना है, यदि कोण A बराबर 75 अंश तथा कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C और कोण D का माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज जो ABCD है ये एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, इस तरीके से एक से एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज बना है। यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C और यहाँ D। तो ये ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये जो है चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। इसमें कोण A का मान दिया गया है 75 अंश और कोण B का मान दिया गया है 60 अंश। तो हमें कोण C और कोण D का माप निकालना है, यानी उसका मान ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये समपूरक होते हैं, मतलब A का समपूरक कोण C हो जाएगा। इन दोनों कोणों का योगफल जो है 180 होता है। कोण B और कोण D को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और कोण A और C को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, यानी ये समपूरक होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज ही है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या हुआ, 180 अंश होता है सम्मुख कोणों का योगफल।
तो अगर हम कोण ए और कोण सी को जोड़ दें, कोण ए और प्लस में कोण सी, तो कितना आ जाएगा 180 अंश। तो कोण ए का मान कितना है 75 अंश और कोण सी हमें पता नहीं है और इसको बराबर लिखेंगे 180। 75 को पक्षांतर कर लेंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 और माइनस में 75, और जब 180 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 105। ये हमारा आ गया कोण सी का मान। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, कोण बी और कोण डी को जोड़ लेंगे। कोण बी और प्लस में कोण डी अगर कर लेते हैं तो इनका योग कितना आएगा 180। कोण बी का मान दिया गया है कितना दिया गया है 60 और कोण डी हमें निकालना है, बराबर क्या है 180। तो अब हम क्या करेंगे, कोण डी बराबर हो जाएगा 180, 60 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस, तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश। यानी कोण सी और कोण डी का मान कितना आ गया है 120 अंश, और यही हमें निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है समीकरण x + y = 7 और तथा समीकरण 2x - y = 8 को हल कीजिए। कौन कौन सा समीकरण दिया गया है, x + y = 7 और 2x - y = 8। ये समीकरण है 1 और ये हमारा समीकरण है 2। इसको हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें x और y का मान निकालना है। तो विलोपन विधि में होता ये है, किसी एक पद को गायब कर देना है और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों समीकरण में ये देखना है कि कोई पद बराबर है। जैसे यहाँ x है, यहाँ 2x, ये वाला पद तो बराबर नहीं है। यहाँ y है, यहाँ भी y, इसका मतलब एक पद इन दोनों समीकरण में बराबर है। और बराबर जो पद है उसका चिन्ह जो है क्या है, विपरीत है। और अगर बराबर वाले पद का चिन्ह विपरीत होता है तो हम जोड़ते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे नहीं, यहीं जोड़ लेते हैं। 2x और 1x हो गया 3x, माइनस y और प्लस y ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। 8 और 7 हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 और बटे में 3। 3 से 15 को कैंसिल कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया है किसका मान, x का मान आ गया है कितना 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर जो 5 आया है समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, रखने पर, और जब 1 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है x, तो हम लिखेंगे 5, प्लस में y है, बराबर में 7 है। तो y बराबर हो जाएगा 7, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया गया है इसको। और यहाँ पे x का मान 5 आया है और y का मान 2 आ गया है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।